एक और दिन, एक और मॉब लिंचिंग। आखिर कब तक जानवरों की सुरक्षा के नाम पर इंसानों की हत्या होती रहेगी? जो सरकार बांग्लादेश में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए इतना चिंता करती है, रोती है, बिलखती रहती है, क्या उसे अपने देश में रह रहे अल्पसंख्यक नजर नहीं आ रहे, या सरकार ने आंखों पर पट्टी बांध ली? जय हिंद, मैं नाजिश फराज, आप देख रहे हैं द रिपोर्ट मंच। देश में गुजरते वक्त के साथ हर दिन अलग अलग जगह से भीड़ द्वारा हत्या की खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक दलित प्रवासी मजदूर की केरला में लिंचिंग होती है, बांग्लादेशी कहकर मार दिया जाता है। दूसरी घटना उसके कुछ दिन बाद होती है, जहां पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर की ओडिशा में भीड़ द्वारा हत्या कर दी जाती है। कुछ दिनों के अंदर फिर एक खबर आती है ओडिशा के बालासोर से, जहां एक पिकअप वैन ड्राइवर की गौ रक्षा द्वारा हत्या कर दी जाती है। जो गौ रक्षक होते हैं उनके द्वारा हमला किया जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है, बाद में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद झारखंड में फिर से एक प्रवासी मजदूर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इन सभी घटना में हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? झारखंड वाले मामले में कहा गया कि ये आत्महत्या है। ओडिशा के घटना पर पुलिस का बयान आया, ये एक दुर्घटना हुई थी, उनकी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। यानी पूरे मामले को उल्टा करके बता दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक भीड़ किसी को मारती रहेगी? कब तक शक, अफवाह और नफरत किसी इंसान की जान लेती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, कब तक सरकारें ऐसे मामलों को अलग थलग घटना कहकर मामलों को घुमा फिरा कर पेश करती रहेगी? 35 साल के शेख मुकंदर मोहम्मद की हत्या की जाती है। पहले कहा गया ये हादसा हुआ, गाड़ी पलट गई, जिसके कारण शेख मुकंदर की मौत हो गई। लेकिन जब भाई ने शिकायत की तो कहानी बदली। दूसरी एफआईआर सामने आई, गिरफ्तारी हुई और सवाल यहीं से खड़े हो गए। अगर ये हादसा था तो हत्या की धारा क्यों लगी? और अगर ये हत्या थी तो पहले सच क्यों छुपाया गया? एक वीडियो सामने आया, दावा किया गया है कि उन्हें जबरन नारे लगवाए गए, यानी जय श्री राम के नारे लगवाने को कहा गया। लेकिन पुलिस कहती है वीडियो की पुष्टि नहीं हुई। ठीक है, मान लेते हैं वीडियो की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन क्या किसी की मौत सिर्फ वीडियो पर ही टिकी होती है? क्या बिना कैमरे के इंसान मरता नहीं? या हर मौत के पीछे एक वीडियो रिकॉर्डिंग अब जरूरी हो गई? अब संबलपुर में चलते हैं, जहां 20 साल का जुड़ेल शेख, जो मुर्शिदाबाद से था, मजदूरी करने उड़ीसा गया हुआ था, वहीं काम करता था। ना कोई वारदात हुई, ना कोई शिकायत, सिर्फ एक बात, वो बंगला बोलता था। इसी आधार पर उसे बांग्लादेशी कहकर भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार दिया जाता है। और फिर क्या कहा गया? तू बांग्लादेशी है। उससे आधार कार्ड मांगा गया, मारा गया, पीटा गया। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, उस भीड़ को ये अधिकार किसने दिया? क्या देश से अब कानून खत्म हो चुका है? लोकतंत्र खत्म हो चुका है? संविधान खत्म हो चुका है? ना कोई जुडिशरी है, ना कोई न्यायपालिका। अब भीड़ ही ये सारे फैसले लेगी। कौन बांग्लादेशी है, कौन गांव के मांस की तस्करी कर रहा है, इस तरह के सभी जजमेंट अब सड़कों पे ही होंगे। जिस तरह से उसे मारा गया, लोहे के रॉड से, तेजधार हथियार से, लेकिन इस मामले को पूरा अलग कर दिया। वो वहीं मर गया। वहीं उसकी मां का सवाल है, उसके परिवार वालों ने भी सवाल उठाया। उसकी मां का कहना है, मेरे बेटे के सपने थे, बहनों की शादी करनी थी, घर बनाना था, लेकिन आज उस मां के पास उसका बेटा नहीं है। अपने बेटे के लाश के पास बैठ के वो ये सवाल करती रही, आखिर मेरा बेटा किस जुर्म में मारा गया? लेकिन सिस्टम के पास इसका कोई जवाब नहीं है, ना ही शासन के पास, ना ही प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। बस इसे एक घटना कहकर टाल दिया गया। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, जो शायद कई लोगों को असहज कर देगा। जो सरकार दिन रात बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की चिंता पर रोती है, भाषण देती है, क्या उसे अपने ही देश के अल्पसंख्यक नजर नहीं आते हैं? क्या भारत के मुसलमान, भारत के दलित, भारत के मजदूर इस देश का हिस्सा नहीं है? या सरकार ने सालों से आंखों पर पट्टी बांध रखी है? क्योंकि ये पहली घटना तो नहीं है, कई सालों से ऐसी घटना होती जा रही हैं। पहले 78 मौतें हुई, अब इन चारों को ऐड कर दें तो 82 हो गई, जो अब तक के आंकड़े बताते हैं। क्योंकि 2023 के बाद से मॉब लिंचिंग की
जो घटनाएं हैं वो अब कागजी दस्तावेजों पर दर्ज नहीं की जाती। इसकी रिपोर्ट भी मैंने आप तक पहुंचाई थी। कभी कहा जाता है कि चोरी की गई थी, उसको आधार बनाकर मार दिया जाता है। कभी कहा जाता है जानवरों की तस्करी कर रहा था इसलिए मार दिया जाता है। कभी कहा जाता है बंगला भाषा बोल रहा था, भाषा का झगड़ा। लेकिन हर बार मरता वही है, गरीब, मजदूर और कमजोर। तो सवाल तो उठते हैं और सवाल उठते रहेंगे, क्या ये इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी साजिश या सोचा समझा पैटर्न जिसके तहत ये सारी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस की भूमिका पर भी यहाँ काफी बड़े सवाल खड़े होते हैं। कब तक हर घटना को आम घटना बताकर फाइलें बंद की जाती रहेंगी? कब तक मामले को गोल गोल घुमाया जाएगा? और सच्चाई ये है, कुछ दिनों बाद इन आरोपियों को जमानत मिल जाएगी और हम और आप उनके फूल मालाओं से स्वागत की वीडियो जरूर देखेंगे। क्योंकि जब तक भीड़ को कानून का डर ना हो, भीड़ को सजा का डर ना हो, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। और यही सच है, एक कड़वा सच और एक डरावना सच जो हमारे समाज को धीरे धीरे खा रहा है। और ऐसा सच है जिसे हम चाहे भी तो नकार नहीं सकते। जब तक भीड़ को सजा का डर नहीं होगा, तब तक राजनीति इस आग से फायदा उठाती रहेगी। तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। भीड़ की हिंसा अब अपवाद नहीं रही। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से शुक्रवार के हालात तनावपूर्ण हो गए जब एक प्रवासी मजदूर की लाश उसके कमरे से मिली। मरने वाले का नाम था अलाउद्दीन शेख। मुर्शिदाबाद के सुजापुर का रहने वाला था। पिछले 5 साल से रोजगार की तलाश में झारखंड में रह रहा था। वो कोई अपराधी नहीं था, वो एक प्रवासी मजदूर था जो बिल्डिंगों में काम करता था, मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। पुलिस ने शुरुआत में कहा कि अलाउद्दीन ने आत्महत्या की है, लेकिन परिवार ने इस दावे को सीधे तौर पर नकार दिया। परिवार का आरोप है अलाउद्दीन के साथ पहले भी मारपीट की गई है, उसे धमकाया गया है, उसे अपमानित किया गया है। उसने आत्महत्या नहीं की। जब वो जिंदा था तो वो उसने अपने परिवार वालों को ये सारी घटनाएं बताई थी कि लगातार उसे बांग्लादेशी कहा जाता है, उसे अपमानित किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है। और जिसके बाद से ही ये मामला पूरा गर्म हो चुका है। उसे बांग्लादेशी कहकर जब मार दिया गया, अलाउद्दीन खुद अपने सारी घटनाओं के बारे में अपने परिवार वालों को बता चुका होता है, जिसको लेकर एक बड़ा प्रतिवाद कल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखा गया। जैसे ही ये खबर फैली, लोग सड़कों पे उतर आए। नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय मार्ग 12 को जाम कर दिया गया, टायर जलाए गए, गाड़ियां रोकी गई और कई घंटों तक ट्रैफिक जो है बाधित रही। बेलडांगा रेलवे स्टेशन के पास पटरियां जाम कर दी गई, ट्रेनें रोक दी गई। और ये खबर जब बाहर निकलती है तो इस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। राजनीतिक दल भी इसको लेकर के सवाल उठाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ मांग की कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सजा दी जाए। लोगों का आरोप है कि देश के किसी भी हिस्से में मुस्लिम प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेश बताकर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कई मामले सामने आ चुके हैं, ये हमले हो रहे हैं और ये हमले मौत में बदल चुके हैं। क्या सरकार को मॉब लिंचिंग से जुड़े एक सख्त कानून बनाना चाहिए? क्योंकि जो सरकार दूसरे देशों में रह रहे अल्पसंख्यक समाज को लेकर इतना चिंता करती है, उस सरकार को अपने देश में रह रहे अल्पसंख्यक समाज की भी चिंता करनी चाहिए। इतने सालों में इतनी सारी घटना हो गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी एक सख्त कानून नहीं बना जिससे मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। मुर्शिदाबाद पुलिस का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है। एसपी कुमार सनी राज ने कहा, दोषियों को किसी भी दबाव के कारण छोड़ा नहीं जाएगा, उनकी गिरफ्तारी होगी और सख्त सजा दी जाएगी। इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी पीड़ित परिवार से मिले और उनके लिए न्याय का भरोसा दिलाया। तृणमूल कांग्रेस ने घटना की निंदा की है। अभिषेक बैनर्जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात कर मुद्दा उठाया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कल से ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में काफी अफरा तफरी का माहौल है और लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्से में गाड़ियां रोक रखी हैं, ट्रेनों को ब्लॉक कर रखा है, टायर जला रहे हैं, जिसको लेके मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं लॉ को, कानून को अपने हाथ में ना लेने की अपील की है। लेकिन सवाल अब भी वही है, कब तक
रोजगार की तलाश में निकलने वाले लोग भीड़ के हिंसा का शिकार बनते रहेंगे। कब तक किसी को बांग्लादेशी कहकर उसकी जान ले ली जाएगी और कब तक हर मौत को पहले आत्महत्या बताया जाएगा, उसको बदल दिया जाएगा। मैं सवाल पूछता रहूंगा, आप जवाब मांगते रहिए, क्योंकि चुप रहना भी एक अपराध है। सरकार को मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए बने रहें द रिपोर्ट मंच के साथ। धन्यवाद।